लाइट कैमरा एक्शन। प्रस्तुत है 2019 के चुनाव से पहले का केजरीवाल का उखाड़ फेंकू अवतार। किसी भी हालत में हमें मोदी और अमित शाह की जोड़ी को दिल्ली से उखाड़ के फेंकना है दोस्तों। अब प्रस्तुत है 2024 के चुनाव से पहले का केजरीवाल का उखाड़ फेंकू अवतार। 2024 के अंदर सारे देश को मिलके इनको उखाड़ फेंकना है और ऐसी सरकार लेके आनी है जो देश के बारे में सोचे। अब फिर से प्रस्तुत है 2019 के चुनाव से पहले का केजरीवाल का देश का ठेकेदार अवतार। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, इस देश का कबाड़ा कर दिया। और अब प्रस्तुत है 2024 के चुनाव से पहले का केजरीवाल का देशभक्ति अवतार। ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए, ये केवल और केवल देश बर्बाद करने के लिए आए हैं। 2024 का चुनाव आपके लिए एक मौका है। मजा आ रहा है ना? चलिए अब आपको एक और चीज दिखाते हैं। साल 2014 से पहले का केजरीवाल का एक और अवतार, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट गिनवाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। ऐसे नहीं चलेगा केजरीवाल जी, कुछ नाम तो गिनवाइए। सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव। सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, मतलब अखिलेश भैया नहीं है क्या केजरीवाल जी? कुछ रह गया हो तो वो भी बता दीजिए। अखिलेश यादव जी जांच नहीं कराएंगे, वो इंतजार कर रहे थे। कल अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि भाई जांच हो रही है, बहुत समय लगेगा। हमें पता है, जैसे मुलायम सिंह जी के केस में बहुत समय लग रहा है, वैसे सलमान खुर्शीद जी के केस में भी बहुत समय लगेगा। दोनों में हो गई सेटिंग, हो गई दोनों में, मैनेज हो गया। अच्छा केजरीवाल जी, अखिलेश यादव भी भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर आप किसके साथ मिलकर देश को बचाएंगे? किसके साथ मिलकर विकास की चर्चा करेंगे? कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलके इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। अरे बाप रे, जो भ्रष्टाचारी है उसी के साथ मिलकर देश को बचाएंगे, विकास की चर्चा करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं मोदी को हरा रहे हैं? कोई तंग कर रहा है क्या केजरीवाल जी? दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है। सही सही बताइए। अभी तो आप अखिलेश को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब तंग कर रहे हैं आपको। गवर्नर तंग नहीं कर रहे, गवर्नर को बेचारे को क्या लेना देना। अभी कह रहे थे गवर्नर तंग कर रहा है, अब कह रहे हैं कि गवर्नर तंग नहीं कर रहा है। क्या लेना देना है केजरीवाल जी गवर्नर साहब का? 5 साल ऐश करने के लिए आता है गवर्नर, गवर्नर को क्या लेना देना। तो फिर तंग आपको कौन कर रहा है केजरीवाल जी? आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। जे बात, ये अब समझ में आया पूरा खेल क्या है। दरअसल दोस्तों, आपको जो मैंने शुरू में दिखाया था ना, वही है केजरीवाल की जो अराजक मानसिक स्थिति है ना, जब वो खुद को अराजकतावादी कहते हैं, तो उसका ये उदाहरण है। लेकिन केजरीवाल जी के मंसूबे इतने आसान नहीं है समझना, उसको डिकोड करना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि केजरीवाल जी ये सब कुछ करके, ये सब कुछ कहकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं 3 वीडियो से कर रहा हूं। तीनों को आप एक साथ स्क्रीन पर देख लीजिए। एक तरफ मोदी जी का पोस्टर है और एक व्यक्ति कुछ कर रहा है, और दूसरे वीडियो में एक मंदिर के भीतर चरणामृत देने का वीडियो है, जिसमें केजरीवाल जी हैं, भगवंत मान है, अखिलेश यादव है, और ये जो कुछ कर रहे हैं वो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा। और तीसरे वीडियो में केसीआर की रैली का है खम्मम में, जहां पर तेलंगाना के लोगों ने केजरीवाल की बेइज्जती की है। आप एक एक करके तीनों वीडियो को देखिए और समझिए। जो पहला वीडियो है ना, ये सोशल मीडिया में मैंने देखा अभी, इसमें एक व्यक्ति राह चलते सड़क किनारे मोदी जी के पोस्टर को देखता है। पोस्टर में गंदगी लगी है, शायद किसी ने थूक दिया हो, पान खाकर थूका हो। वो व्यक्ति रुकता है और उसके बाद एक बॉटल पानी लेकर आता है, फिर वो उसमें पानी उड़ेलता है। जब उससे भी वो गंदगी साफ नहीं होती, आप देखिए बड़े ध्यान से दोस्तों,
उसके बाद वो अपना रुमाल निकालता है और एक एक करके पूरे पोस्टर को पोंछता है, चमकाता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि इस देश के प्रधानमंत्री जो इतने लोकप्रिय हैं, जो जनता के लिए इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उसके पोस्टर पर लोग थूक दें। वो पूरे पोस्टर को साफ करता है। अब जरा समझिए कि जिस व्यक्ति के पोस्टर से लोगों का इतना लगाव, और ये कोई सामान्य आदमी है, पुणे का, इसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन ये जहां का भी है, अगर मोदी के प्रति आम जन का इतना प्रेम है तो फिर कौन हरा सकता है? फिर तो आप ईवीएम हैक करने की कितनी भी कहानियां बनाते रहिए। तो ये है पहली तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर देखिए। खम्मम में पहुंचे थे केसीआर के बुलावे पर, और जानते हैं हिंदू धर्म में चरणामृत का बड़ा महत्व होता है। भगवान के प्रसाद के रूप में उसे माना जाता है और वही होता ही है। लेकिन चरणामृत का आप अपने लिए क्या करते हैं? आप बड़े भक्ति भाव से लेते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन देखिए ये जनाब क्या कर रहे हैं, चरणामृत को लेकर उससे हाथ पोंछते हैं। देख लीजिए। और केजरीवाल जैसा करते हैं वैसा ही भगवंत मान करते हैं, और वैसा ही अखिलेश यादव करते हैं। और इसके बाद जो तीसरी तस्वीर है आप ये भी देख लीजिए। खम्मम में केजरीवाल जी मोदी को गाली देने का मौका ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने भाषण देते देते लोगों से पूछा कि आपको तो रोजगार मिला नहीं होगा। तो देखिए कैसे बेइज्जती होती है उनकी। अब सुनिए पूरा का पूरा ये बयान। आप में से कौन कौन बेरोजगार है, जरा हाथ खड़े करें। जो बेरोजगार है, जो अनएम्प्लॉयड है। मुझे लगता है मेरी भाषा शायद समझ नहीं आ रही है। अनएम्प्लॉयड तो बहुत लोग देख रहे हैं ना, जिस तरह से केजरीवाल जी लोगों को, नेताओं को पहले भ्रष्टाचारी होने का सर्टिफिकेट बांटते थे, वैसे ही तेलंगाना के लोगों की बेइज्जती करते हुए ये सर्टिफिकेट बता रहे हैं कि ये मूर्ख है, इन्हें भाषा की समझ नहीं है। अरे भैया, जब भाषा ये समझ नहीं रहे हैं तो 10 मिनट तक आप क्या बोल रहे थे? और इस बात को कहने के बाद भी आपने क्या किया आगे? आप तो तब भी भाषण दे रहे थे, यानी आप लोगों को बेवकूफ समझ रहे थे। लेकिन मामला ये नहीं है दोस्तों, मामला बहुत गंभीर है। जिस एजुकेशन के मामले में वो तेलंगाना जाकर अपना ढोल पीट रहे हैं, वही मामला इनकी सियासी जमीन की कब्र खोदने वाला है। और आपको छोटी छोटी घटनाओं के जरिए पूरी बात आपको समझाता हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको ये पूरा मामला समझ में आएगा। तेलंगाना में जिस गवर्नर को केजरीवाल बेचारा बता रहे हैं, गवर्नर तंग नहीं कर रहे, गवर्नर को बेचारे को क्या लेना देना, उसी गवर्नर को यही केजरीवाल विधानसभा के अंदर गालियां देते हैं। आपने ये बयान जरूर सुना होगा, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, 2 दिन पुराना है सिर्फ। आप सुन लीजिए। ये एलजी कौन हो गया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। और जानते हैं केजरीवाल जी ये सब शिक्षा के नाम पर कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पर कभी तेलंगाना में गवर्नर को माने भला कहते हैं और यहां आकर के गालियां देते हैं। और दिल्ली में ये व्यक्ति तख्त लटकाकर, तख्त लेकर के उपराज्यपाल के घर के बाहर प्रदर्शन करता है। आप ये समझ लीजिए। और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये गाली गलौज जो की जा रही है खुद केजरीवाल के द्वारा, क्यों की जा रही है? अब जानते हैं ना, क्योंकि ये अपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके। यही इनका दावा है। आप देख लीजिए। हालांकि उपराज्यपाल ने मना नहीं किया। जो रिपोर्ट सामने आई, उन्होंने ये कहा कुछ तकनीकी कारणों से सवाल पूछे, जिससे केजरीवाल जी भड़क गए। आप देख लीजिए। लेकिन मजेदार बात आपको बताना जरूरी है कि जिस फिनलैंड में शिक्षा की ट्रेनिंग के नाम पर केजरीवाल जी अपने शिक्षकों को भेजने के लिए उतावले हो रहे हैं, उसी फिनलैंड के अधिकारी, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जानते हैं वो शिक्षा मॉडल देखने के लिए कहां पहुंचे? सीखने के लिए वो केरल पहुंचे। इसी देश के एक राज्य में पहुंचे। देख लीजिए आप रिपोर्ट। जिस फिनलैंड में केजरीवाल अपने शिक्षकों को भेज रहे हैं,
उसी फिनलैंड के अधिकारी शिक्षा मॉडल को देखने के लिए केरल आया, भारत आया है। और आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि जब फिनलैंड के अधिकारी केरल पहुंचे हुए थे शिक्षा मॉडल देखने के लिए, तब केजरीवाल के गैंग ने ये झूठी खबर फैला दी कि केरल के अधिकारी शिक्षा मॉडल देखने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। आप देख लीजिए। और इस झूठी खबर पर केरल की सरकार के शिक्षा मंत्री ने केजरीवाल की बड़ी वाली बेइज्जती की, एकदम से मना किया कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप देख लीजिए। और इसके बाद केजरीवाल को अब शर्म आई, मोदी को हराना है ना, तो तेलंगाना में जाकर जानते हैं केरल की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। देख लीजिए। केरला में स्कूल बहुत अच्छे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि जब फिनलैंड का डेलीगेशन शिक्षा मॉडल देखने के लिए केरल आया हुआ है, उसी समय केजरीवाल का पूरा गैंग यह अफवाह उड़ाता है कि केरल के अधिकारी शिक्षा मॉडल सीखने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। तो इन परिस्थितियों में केजरीवाल जी अपने शिक्षकों को फिनलैंड क्यों भेजना चाहते हैं? आप देख रहे हैं किस तरह का एक सर्कल बन गया है। मतलब कुछ ना कुछ झोल है, कुछ बड़ा खेल है, यह समझने की जरूरत है। क्योंकि इससे पहले केजरीवाल जी, अब आप तथ्यों में देखिए, 2016 को दिल्ली वालों के 100 करोड़ रुपए खर्च करके अपने स्कूलों, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, उनके 90 प्रिंसिपल को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय देखने और समझने के लिए लंदन भेजा था। लेकिन जानते हैं क्या किया? क्योंकि लंदन के अलावा इन्होंने अपने शिक्षकों को, आप देखिए ये रिपोर्ट, ट्रेनिंग देने के लिए IIM अहमदाबाद भी भेजा था। मगर इन्होंने जब लंदन भेजा तो उन शिक्षकों ने क्या किया वहां जाकर, यह जानना जरूरी है। उन शिक्षकों ने वहां जाकर सिर्फ ढोल पीटा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर है। क्या ट्रेनिंग ली पता नहीं है। और अब उन्हीं शिक्षकों को या दूसरे शिक्षकों को केजरीवाल जी फिनलैंड भेजना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात समझनी जरूरी है। जो फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था है ना, जो शिक्षा का मॉडल है, वो भारत से बिल्कुल अलग है। वहां 9 साल के बाद बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है। वहां 9 साल के बाद एक एग्जाम होता है। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? भारत में वर्षों की मेहनत के बाद एक नई शिक्षा व्यवस्था लागू की गई है और उसे तमाम राज्यों ने स्वीकार भी किया है। ऐसे में फिनलैंड के शिक्षा मॉडल से सीखकर ये प्रिंसिपल क्या करेंगे? जाहिर तौर पर केजरीवाल तो खुद को अराजकतावादी कहते हैं ना, तो वो भारत की नई शिक्षा व्यवस्था में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि 7 साल पहले आपने जिन प्रिंसिपल्स को लंदन भेजा था, आखिर वो क्या सीख कर आए? क्या किया उन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में? कौन सा बड़ा बदलाव किया? कौन सा फायदा मिला? ये आज तक केजरीवाल नहीं बता पाए हैं। केजरीवाल जी जब खुद को अराजक कहते हैं तो लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन वो येड़ा बनकर पेड़ा खाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के मामलों को दबाना चाहते हैं। हकीकत यह है कि केजरीवाल का शिक्षा मॉडल ऐसा है जिसमें केजरीवाल को स्कूल बनाने के लिए 13 जगहों पर जमीन दी गई, लेकिन पिछले 8 साल में, बड़े ध्यान से देख लीजिए, दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बना सके। और जो बना बनाया स्कूल था ना, उसमें कुछ क्लासरूम बना दिया, उसके बाद ढेर सारे सामान भर दिए। क्योंकि अपना मॉडल कैसे बनाएंगे? कोई स्कूल बनाया नहीं, बने बनाए स्कूलों में से कुछ में रंग रोगन कर दिया, चीजें भर दी और दिखाने लगे कि हमने तो जी देखो ऐसा काम किया है, लेकिन ये कमाई का जरिया है। और इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया? ऐसी कमाई की कि टॉयलेट को भी क्लासरूम में जोड़ दिया और इस तरह से 1300 करोड़ रुपए डकार गए। और ये मामला जानते हैं वैसा ही है, वैसे ही पैसे खाने वाला मामला है जैसे शराब नीति में 2600 करोड़ रुपए हजम करने का आरोप है। लेकिन हकीकत यही है कि केजरीवाल को दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। और दिल्ली में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहां 1000 से अधिक प्राइमरी टीचर्स की कमी है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे परेशान हैं, शिक्षा चौपट हो रही है। लेकिन यह बात केजरीवाल जी कैसे बताएं? तो
तो उन्होंने फिनलैंड का मुद्दा जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। और सच्चाई यह है कि जब केंद्र सरकार का सर्वे आया तब पता चला कि दिल्ली के स्कूलों की हालत पूरे देश में सबसे खराब है। आप रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स लैग बिहाइंड नेशनल एवरेज ऑन ऑल पैरामीटर्स। लेकिन इस रिपोर्ट पर केजरीवाल जी ने कुछ नहीं कहा, मौन साध गए। रिपोर्ट की सच्चाई का अंदाजा दिल्ली के शिक्षा विभाग के इस कदम से सामने आ गया जब अधिकारियों ने स्कूलों की गिरती क्वालिटी को बचाने के लिए स्कूलों को हर स्तर पर मॉनिटर करने का फैसला किया, और ये कर रहे हैं। साथियों, एक समय था जब नेताओं की करतूत की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से देश के कई राज्य बीमारू राज्यों की श्रेणी में ला दिए गए थे। बीमारू राज्य का तमगा उनके ऊपर डाल दिया गया था। लेकिन आज कई राज्य अपनी मेहनत से, नेताओं की वजह से, जैसे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, इन्होंने अपने आप को बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर निकालकर देश के अग्रणी राज्यों में खुद को शुमार कर लिया। लेकिन आज केजरीवाल की स्थिति ये है, उनके काम करने की शैली इस प्रकार की है, वो जिस प्रकार से अराजकता फैलाना चाहते हैं या फैला रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में अगर राजधानी दिल्ली बीमारू राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पर आ जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।